तो अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम जो होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो होगा, वो क्या करेंगे ईच एंड एवरी यूनिट सेल के लिए हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबिक में आपको सिंपल क्यूबिक क्या करते हैं यूनिट सेल लेते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे कि आपके अपने पिक्चर में देखा कि नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं वहाँ पे, तो कितने होंगे, कॉर्नर पे क्या है आपके, कॉर्नर पे आपके 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे आपको 1/8 क्या है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का बॉक्स आपको दिख रही है, ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ अ क्यूब इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि 8 क्यूब से शेयर कर रहा है, इसका मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 1/8 होगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 इंटू 8। तो आपको जो पार्टिकल होगा सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलने वाले हैं, आपको 1 पार्टिकल मिलने वाले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको कितने मिलने वाले हैं, सिर्फ 1 पार्टिकल मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बॉडी सेंटर में। अब हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर में आपको जो आपका बॉडी सेंटर में आपको कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, एक तो आपका बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, एक है, और बाकी क्या बचा जो है वो क्या है कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला 1 एटम, एंड तो टोटल एटम कितने होंगे 1 + 1 दैट इज़ व्हाट 2 एटम आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल बॉडी सेंटर में आपको कितने एटम मिलेंगे, 2 पार्टिकल्स मिलेंगे पर BCC यूनिट। और फेस सेंटर में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो फेस हमारे पास, तो इसके लिए आपको पिक्चर वही देखना है, यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम का जो पिक्चर है वो जो आपका डायग्राम है वो देख लेना अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे। तो हम अगेन देखेंगे वापस से। उसके बाद हम बात करेंगे FCC में। तो फेस सेंटर्ड में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ एटम है वो टोटल फेस कितने हमारे पास 6 फेस होंगे, और हमारा जो एटम है वो 50% क्या होगा क्रिस्टल के अंदर होता है, यूनिट सेल के अंदर होता है, 50% बाहर होता है। और जो 6 फेस है वो कितने को शेयर करता है, वो 2 क्यूब को शेयर करता है। मीन्स फेस पे जो एटम हो रहे हैं वो कितने को शेयर कर रहा है, वो 2 क्यूब को। तो हम क्या करेंगे उसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो जितने को शेयर कर रहा है उतने हम क्या करेंगे उसको उतने बाई क्या करेंगे 2 करेंगे यहाँ पे। तो 2 को कर रहे हैं 1/2 कर देंगे। तो टोटल फेस कितने हमारे पास 6 नंबर ऑफ फेसेस एंड 1/2, तो आपको 3 एटम मिल जाएंगे। और उसके बाद कॉर्नर पे ऑलरेडी एटम है ही, तो 1 + 3 तो कितने होंगे टोटल 4 एटम हो गए। तो हमारे पास 4 एटम किस में मिलने वाला है आपको, फेस सेंटर्ड में। तो ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपको दिया है, तो ये कैलकुलेशन आपको देख लेना है एक बार। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे एटम कैसे हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि कॉर्नर तो टोटल 8 है, तो टोटल 8 एटम होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे एटम आपको यहाँ से पता चलेगा, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ़ एटम आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने मिलेंगे 1 एटम, ठीक है, 8 × 1/8। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से तो इसमें देखेंगे तो इसमें आपको कितना है, एक बॉडी के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर में बॉडी के अंदर है और कॉर्नर पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 2 एटम हो गए। उसके बाद फेस सेंटर की हम बात कर रहे हैं। फेस पे आपको यहाँ पे फेस पे है टोटल 6 फेस है और हाफ 50% कंट्रीब्यूशन है इसका। और उसके बाद कॉर्नर पे भी है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे आपको 1 + 3 यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 एटम होगा और यहाँ पे आपको कितना होगा 1 + 1, तो टोटल आपको यहाँ पे 2 एटम होगा और यहाँ पे आपको 4 एटम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी आपके जो सिस्टम है वो आप आसानी से इसको आपको क्या करने ला देख लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डेंसिटी है आपका, तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल अगर आपको पूछेगा तो आपको क्या करना है, मास ऑफ यूनिट सेल देखना है और वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ 1 एटम। तो आपको पता ही है कि एक स्फीयर का जो मास होता है या फिर जो हमारे एटम होते हैं वो स्फीयर फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे आपको अब हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मोनो एटॉमिक क्रिस्टल है तब तो उसका सिर्फ मास ले लेना है, एटॉमिक मास। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूलर
क्रिस्टल है तो वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक जनरल में देख लेना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो कि मास ऑफ वन एटम होने वाला है यहाँ पे, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जनरली। तो वो न्यूमेरिकल्स आप देखते हैं, तो एक न्यूमेरिकल में देखा आपको क्या करने वाले हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपको देख लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि व्हेन अ गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जैसे ही आपको पता चला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम जो है कितना होने वाला है। तो नंबर ऑफ़ एटम मीन्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं फेस सेंटर्ड में। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल मीन्स टोटल फेस सेंटर्ड में एफ मीन्स 4, एफ फॉर 4। अब ऐसा करके याद कर सकते हैं इसको। तो कितने एटम होंगे, टोटल 4 एटम होंगे। और गोल्ड का आपको मोलार मास यहाँ पे दिया हुआ है। तो गोल्ड जो है आपको 197 इसका मोलार मास दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, और एज लेंथ आपको दिया हुआ है कि 408 पिकोमीटर। तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो और उसके बाद डेंसिटी पूछा हुआ है। तो डेंसिटी आपको किलोग्राम मीटर क्यूब में आप निकाल सकते हो या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, तो आप जनरली कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको क्या करना है, जो एज लेंथ दिया हुआ उसको क्या करोगे, पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे। पिकोमीटर को आपको क्या करना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है यहाँ से। तो इसके लिए आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना आसानी से। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो आप क्या करोगे, सिंपल जितने भी डेटा है आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में, और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना है यहाँ पे। तो जनरली आपको ये सॉल्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट के साथ उन्होंने क्या क्या सॉल्व करके आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका आया है, जो आंसर आया वो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो केजी मीटर क्यूब में तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन है जो हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक क्रिस्टल सिस्टम में जो है रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है, वो उसका जो पिक्चर है वो आपके माइंड में होना चाहिए अच्छी तरीके से। तभी आप क्या कर सकते हो, उसका जो एज लेंथ और रेडियस का क्या कर सकते हो, उसका रिलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में आप देखेंगे, जब पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लेंथ है ये क्या है, ए है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको रेडियस आपको दिख रहा है, इसमें आपका यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, और कि यहाँ पे एटम है, ठीक है। तो 2 एटम है, इसका मतलब आपका जो रेडियस होने वाला है वो 2r होने वाला है। तो ए विल बी व्हाट, इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे तो ये तो इजीली आपको इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान है। लेकिन अब हम बात करेंगे एफसीसी की, हम बात करते हैं। तो एफसीसी में आपको सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस पे जाना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपके जो एटम होते हैं वो जहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ से ही आपको क्या करना है, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सब फेस पे ही, फेस सेंटर में क्या हो रहा है, फेस पे टच करते हैं एटम। आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस पिक्चर में आप देखिए कि जो फेस पे है वो टच कर रहे हैं। तो फेस पे आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक पिक्चर बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो मिडिल वाला एक जो आपका मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो क्या है आपका, उसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी एटम है सबके रेडियस आर ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उसका पूरा का पूरा डायमीटर यूज़ होने वाला है। तो ये क्या होगा, 2r हो जाएगा। इसका स्मॉल रेडियस यूज़ होने वाले हो, करने वाले हो, यहाँ पे 2r और यहाँ पे r।
तो इस तरीके से सबको मिला के आपका जो एक डायगोनल बन रहा है, वो डायगोनल का जो आपका वो का लेंथ होगा वो क्या होगा 4r होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है, और हमें एज लेंथ तो पता है a, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है यहाँ पे। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर ABC क्या एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे A है, ABC यहाँ पे मैंने दिया है, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ठीक है, आप पिक्चर में देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। तो A और AC आपका डायगोनल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का जो आंसर है वो क्या है, AC का जो लेंथ है वो क्या है 4r है, और AB और BC दोनों के दोनों एज लेंथ है, तो दोनों का जो लेंथ है वो क्या A है, तो 2, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा 4r इक्वल टू √2 इंटू A। तो A जो होगा वो 4r अपॉन √2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रख लेना है यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ध्यान से, तो यही आपको याद रखना है यहाँ से, इधर से ये याद रखना है, क्योंकि यही काम में आने वाला है आपको। और बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन भी अगर आपको पूछते हैं तो आपको स्टार्ट करना है। अभी ये जो पार्ट है आपको पैकिंग एफिशिएंसी में भी काम में आने वाला है, यही रिलेशन आपको क्या करना है, बाय हार्ट करके रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी FCC की हमने बात किया, उसके बाद BCC के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कि जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है और आपका जो 3 डायमेंशनल पिक्चर है ये वाला, तो दोनों में आप देखिए कि जो मिडिल में एटम है वो क्या है, उसका जो रेडियस होगा दैट इज़ r, तो टोटल डायमीटर इसका यूज़ होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी डायगोनल हमें यूज़ करना है। तो ये जो डायगोनल, ऐसा कौन सा डायगोनल यूज़ करने वाला है तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायगोनल जो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस डायगोनल्स के थ्रू ही हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं A और C है, हो गया। तो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे AC क्या आपका डायगोनल हो गया। तो पहले वाले का जो एटम है वो r है उसका रेडियस, इसके बाद जो लास्ट वाला है वो r है और बीच में 2r है, तो इसका भी जो AC का जो भी लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप देखेंगे कि एक क्या बनाया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो डायगोनल से जाता हुआ एक और यहाँ पे एक मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ से यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि एक ये वाला जो लेंथ है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता ही है कि A है, तो इस एग्जांपल्स के मदद से हम इस पिक्चर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे AC इक्वल टू 4r आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें AC को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें BC को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो BC यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, हमने डायगोनल लिया है, तो कोई भी डायगोनल आप ले सकते हो। तो हमने BC क्या किया, उसका जो बेस है, इस क्यूब का जो बेस है उसको हमने क्या ले लिया है, उसका जो डायगोनल है वो उसको हमने BC ले लिया। अब BC को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, BC भी डायगोनल है, तो जो नीचे वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BDC दैट इज़ BCD, तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका BC का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका जो वैल्यू है वो BC का जो वैल्यू होने वाला है वो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, BC इक्वल टू √2a, जैसा कि हमने FCC में हमने निकाला था, √2a आया था। तो सेम टू सेम कैलकुलेशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद वाला जो स्टेप हम करने वाले हैं वो ABC में लेने वाले हैं। तो ABC जस्ट आप देखिए यहाँ पे ABC जो दिख रहा है, थोड़ा पिक्चर में आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पिक्चर में आपको ABC दिख रहा होगा। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि AC का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 4r, AB जो है आपको उसका एज लेंथ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, A होने वाला। BC अभी हमने सॉल्व किया, BC क्या है √2a। तो अभी क्या कीजिए, आप यहाँ पे
सारे के सारे वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सब जब आंसर रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर मिलेगा, दैट इज़ व्हाट BC का जो वैल्यू है। और सब ऐड करेंगे तो आपको 3A स्क्वायर मिलेगा। तो वहाँ पे 2A स्क्वायर मिला था और यहाँ पे 3A स्क्वायर मिला है। तो जब आप AC की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √3A आएगा और 4R इज इक्वल टू √3A आएगा। इसका मतलब आपको यहाँ से ही आपको A का और R का रिलेशन मिल गया, A इज इक्वल टू व्हाट 4R अपॉन √3। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एज लेंथ और रेडियस को जो सॉल्व करना है वो इजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, क्रिस्टल को ही क्या करना है, देखना है और क्रिस्टल से ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब तक कि हम 3D पिक्चर को हम इमेजिन नहीं करेंगे तब तक हमें वो जो रेडियस है वो हमें दिखेगा नहीं, रेडियस और एज लेंथ हमें दिखेगा नहीं। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे पिक्चर के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस करना है। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा समरी दिया है यहाँ पे आपको। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया था दैट इज़ क्रिस्टल सिस्टम के लिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, तो इसको आपको याद रखना है 1 2 का 4, सिंपल क्यूबिक BCC एंड FCC। सिंपल क्यूबिक मतलब सिंगल एटम रहेगा, सिंगल, S फॉर सिंगल, B फॉर बाय मतलब होता है कि 2। उसके बाद F मतलब 4। तो 1 2 का 4 करके आपको इसको याद रख लेना है, मतलब 1 एटम फिर 2 एटम फिर 4 एटम, 3 एटम नहीं होता है, इतना याद रखिए। तो ये एक टेबल है वो आपको याद रख लेना है जो कैलकुलेट हमने किया अभी प्रीवियस स्लाइड्स में। उसके बाद ये अभी हाल ही में हमने कैलकुलेट किया सारा का सारा। तो ये जो है आपको जो आपको काम में आने वाला है, एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो ये दोनों पॉइंट है वो हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करके रख देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो टेबल है वो याद रखिए और उसके बाद ये वाला टेबल है। तो ये जो दोनों के दोनों जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये दोनों के दोनों याद हो गए, समझ में आ गए, तो हमें क्या करना है, ये जो थर्ड है वो हमें आसान हो जाएगा। तो थर्ड का जो फॉर्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो PDF में आप गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली देखना है अगर आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि N इज इक्वल टू N क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा पैकिंग एफिशिएंसी के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो, और वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी पैकिंग, कितना पैक है आपका एक क्रिस्टल। मतलब अगर आप क्यूब लेते हो और उस क्यूब में कितने एटम से वो भरा हुआ है वो क्यूब, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो कितना पैक है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो एफिशिएंसी की हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए और उसमें से वो कितना पैक है एटम्स के साथ, तो उसी का जो रेशियो लेते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और ये हम जनरली हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो आने वाला है वो बल्क में आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। तो आपको जो आएगा आंसर वो परसेंटेज में आएगा। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी है उतना अच्छा आपका जो क्रिस्टल है वो पैक्ड है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन बात करेंगे। आपको इसके लिए आपको यही स्लाइड याद रख लेना है ताकि आपको आसानी से फॉर ईच एंड एवरी क्रिस्टल सिस्टम के लिए आपको, तो हमारे पास जो 3 सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये तीनों के लिए हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।